फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल सेशन में। पटना लॉ कॉलेज के बीबीए एलएलबी का आप सभी को पता है कि उसका रिजल्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट बन चुका है। अब दो चार कन्फ्यूजन है कि सर मेरिट लिस्ट आने के बाद हमें काउंसलिंग के लिए 6 से 10 तारीख तक बुलाया गया था, लेकिन मेरिट लिस्ट भी देरी से आया, तो अब हम क्या करें और कहाँ जाएँ। तो पहली चीज़, पटना लॉ कॉलेज के जो ऑफिस है वहाँ पहुँचिए और वहाँ पहुँच के उनसे पूछिए कि हमारे लिए कोई नई नोटिस क्यों नहीं आ रही है, कि हमें कहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या करना है, किस तरीके से, ये सब कुछ उनसे पूछिए। ये देखिए आपका मेरिट लिस्ट आया है, हमने पहले ही आपको दिखाया है, और इसमें मेरिट लिस्ट आने के साथ साथ आपका अपना मेरिट लिस्ट तो मैंने पहले दिखा दिया है पिछले वीडियो में, इसमें कुछ कुछ और नोटिसेस दिए गए हैं। आप समझिएगा इसको, बीबीए फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ये इस तरीके से सब कुछ आया है। आपका पिछले वीडियो में हमने दिखाया हुआ है, तो आपको लोड नहीं लेना है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स या जो रेगुलर कोर्स है सबके लिए। सवाल ये है कि आपके लिए कोई नई नोटिस क्यों नहीं आ रही है, ठीक है ना। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, आपको उसके लिए कब आना है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पुराने वाले नोटिस को ही मैं दिखाऊं तो 6 से 10 जुलाई तक बुलाया गया था सबको, लेकिन ऐसा कोई नोटिस दिख नहीं रहा है। और बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेकर के पटना यूनिवर्सिटी के जो ऑफिस में है वो नहीं जा रहे हैं। देखो एक और लिस्ट आएगा, लेकिन आप ऑफिस पहुंचिए और वहां उनसे पूछिए कि कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि सर हम वहां पे गए और वहां पे डॉक्यूमेंट अपना जमा कर दिए, फिर हमको बोला गया कि आपको पेमेंट का लिंक जाएगा आपके पोर्टल पे, पोर्टल जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, फॉर्म अप्लाई किया था, एडमिशन पोर्टल, उसी को एडमिशन पोर्टल कहते हैं। समर्थ का वो पोर्टल है। समर्थ का पोर्टल आपको कहाँ मिलेगा तो ये भी जान लीजिए। आप पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, ये सबसे ऊपर वाला जो एडमिशन पोर्टल दिख रहा है ना, हल्का आपका ग्रीन कलर का, इसी पे दबाना है। इसी पे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आप, जैसे यहाँ आपको देखो, यहाँ आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी दिख रहा है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो सारा ऑप्शन एक ही जगह से आपको मिल जाएगा। इसलिए समर्थ पोर्टल बनाया गया है। लेकिन आपको ये अलर्ट रख के देखना पड़ेगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि अलर्ट रह के बार बार अपना लॉगिन करके चेक करिए, वेबसाइट चेक करिए, पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट चेक करिए, और पटना लॉ कॉलेज के ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन चैनल है उन सबको देखते रहिए, लाइक ईमेल और व्हाट्सअप, ये सब देखते रहिए। ये बहुत ज़रूरी सूचना है। अगर आप इसको मिस कर रहे हो तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और एक बार कैंसिल हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, पटना लॉ कॉलेज के ऑफिस एक बार जाइए, सभी लोग विजिट करिए कि आखिरकार करना क्या है, क्योंकि ये लोग नहीं बता रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि कोई अलग अलग ग्रुप का स्टूडेंट है, उसका फ़ी कितना लगेगा। तो देखो जनरल फ़ी जो है 1 साल का वो 5,000 के आसपास है, लेकिन खास बात यह है कि उन 5,000 रुपये के अलावे आपको, अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो कितना फ़ी लगेगा वो भी वही बताएंगे। आप नहीं बता सकते उसको ना, ये पब्लिक डोमेन में है, मैं भी कैसे बताऊं, पब्लिक में रहेगा तभी तो बता सकता हूं। ये तो पिछले साल शुरू ही हुआ है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर आपका एडमिशन होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। देखो आपके पास मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। अगर सारा डॉक्यूमेंट है तो ले करके जाओ, जितना कुछ है लेकर, आधार, पैन कार्ड, जाति सर्टिफिकेट, आवासीय, ये सब ले करके पहुंचिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ने वाला नहीं है। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कॉलेज आपने छोड़ रहा है, अगर आप लोग छोड़ रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है या सीएलसी देता है। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के वहाँ पहुँचनी है। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ नोट पे याद रखिएगा, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया आपको, ये ध्यान रखिएगा। अब हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि ये जो पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, इसको रेगुलर खोलते रहना है और आपको वो देखना है। अब डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो जनरली यही डॉक्यूमेंट होते हैं, मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट। मार्कशीट और सर्टिफिकेट हर किसी को इतना ही ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा आधार पैन तो ठीक होना चाहिए ना। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया, जैसे जाति निवास, अगर आप विकलांग कोटे से हो तो विकलांग का सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं तो अब तुरंत बनेगा नहीं। ये सब आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू।